नमस्ते दर्शकों, आज हम जानेंगे भदेसर भेरू जी के बारे में, इतिहास और यहाँ के श्रद्धा के बारे में। भदेसर रियासत प्राचीन काल से ही आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ तालाब के पाल के पास स्थित एक बावड़ी पर भदेसर भेरू जी का स्थान बना हुआ है, जहाँ हजारों श्रद्धालु रोज अपनी मन्नत लेकर पहुँचते हैं और मन्नत पूरी होगी या नहीं इसका जवाब भी हाथों हाथ ले जाते हैं। मेवाड़ आध्यात्म क्षेत्र में अपना अनूठा स्थान रखता है, जहां लोक देवी देवताओं की अनूठी महत्ता है। आज हम आपको ऐसे ही एक लोक देवता से परिचय करवाते हैं, जहां श्रद्धालु पाती के माध्यम से काम होने या नहीं होने का सीधा संदेश लेते हैं। श्रद्धालु एक कागज की पर्ची पर अपने काम को लिखकर काम करे या ना करे, काम होगा या ना होगा की 2 पर्चियां बनाकर भेरू जी के पाठ पर रखते हैं। किसी एक पर्ची पर भेरू जी के मुकुट पर सजा रखी गुलाब की पंखुड़ियों में से पत्ती गिर जाती है। इस पर्ची पर जो भी लिखा होगा वो श्रद्धालु मानते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के सगाई को लेकर भी माता पिता भेरू जी से पाती मांगते हैं। भदेसर भेरू जी मंदिर पर यूं तो हर दिन भक्त आते हैं, मगर शनिवार और रविवार को भक्तों की काफी भीड़ बढ़ जाती है। प्रदेश में जितने भी भेरू जी के मंदिर है, इन सब की मुख्य शाखा भदेसर में ही है। यहाँ मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु चावल और चूरमे का भोग लगाते हैं। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। अब हम जानेंगे भैरव उत्पत्ति के बारे में। उल्लेख है, शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। पुराणों में भगवान भैरव को असितांग, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे लोक देवता के बारे में। लोक जीवन में भगवान भैरव को भेरू महाराज, भेरू बाबा, भेरू मामा, भेरू नाना आदि नामों से जाना जाता है। कई समाज के ये कुल देवता है और इन्हें पूजने का प्रचलन भी भिन्न भिन्न है, जो कि विधिवत न होकर स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। यह भी उल्लेखनीय है कि भगवान भैरव किसी के भी शरीर में नहीं आते। सड़क के किनारे भेरू जी महाराज के नाम से ज्यादातर जो ओटले और स्थान बना रखे हैं, दरअसल वे उन मृत आत्माओं का स्थान है जिनकी मृत्यु उक्त स्थान पर दुर्घटना या किसी कारणवश हो गई हो। ऐसे किसी भी स्थान का भगवान भैरव से कोई भी संबंध नहीं है। उक्त स्थान पर माथा टेकना मान्य नहीं है। अब हम जानेंगे काल भैरव के बारे में। काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। यह भगवान का साहसिक युवा रूप है। उक्त रूप की आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से विजय प्राप्त होती है। व्यक्ति में साहस का संचार होता है, सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। काल भैरव को शंकर का रुद्र अवतार माना जाता है। काल भैरव की आराधना के लिए मंत्र है ओम भैरवाय नमः। योग में जिसे समाधि पद कहा जाता है, भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष 112 विधियों का उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से उक्त अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है। एकमात्र भैरव की आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत होता है। आराधना का दिन रविवार और मंगलवार नियुक्त है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद माह को भैरव पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। भैरव के चरित्र का भयावह चरित्र कर तथा घिनौनी तांत्रिक क्रियाएं कर लोगों में उनके प्रति एक डर और उपेक्षा का भाव करने वाले तांत्रिकों को और अन्य पूजकों को भगवान भैरव माफ करे। दरअसल भैरव वैसे नहीं है जैसे कि उनका चरित्रण किया गया है। वे मांस और मदिरा से दूर रहने वाले शिव और दुर्गा के भक्त है। उनका चरित्र बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक है।